अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली वालों को रेवड़ी बांटने का इल्जाम लगाने वाली बीजेपी ने संकल्प पत्र में मुफ्त की चीजों की बाढ़ ला दी है। मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा जैसे चुनावी वादों को छोड़ दे तो लगता है बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को पछाड़ने में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली चुनाव में बीजेपी का रेवड़ी संकल्प कितना कारगर होगा, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र के नाम से मैनिफेस्टो के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हमें संकल्प से सिद्धि की ओर जाना है। लगे हाथ ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल कल्चर को बदल दिया है। जेपी नड्डा ने कहा, आज से पहले मैनिफेस्टो आते थे लेकिन राजनीतिक दल भूल जाते थे, लेकिन अब मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में तब्दील हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 500 वादे किए थे, जिसमें से 499 वादे पूरे कर लिए गए हैं। हमारा वादा निभाने का रिकॉर्ड अव्वल रहा है। हमारा रिकॉर्ड 99.9% रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा का उदाहरण देते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए जबकि कांग्रेस ने 2500 रुपए देने का वादा किया है। महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक बीजेपी ने कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया है, जिसमें झुग्गी वालों को 5 रुपए में भरपेट भोजन का वादा भी शामिल है। चलिए हम आपको बताते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में ज्यादा ध्यान महिलाओं की तरफ, बुजुर्गों और गरीबों पर फोकस किया गया है। संकल्प पत्र की जो प्रमुख घोषणाएं हैं वे हैं, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने पर महिला समृद्धि के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। संकल्प पत्र के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ में गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट भी देने का वादा किया गया है। बीजेपी ने होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने के साथ ही सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का भी वादा किया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार बनने पर दिल्ली के लोगों को भी आयुष्मान भारत की स्कीम का लाभ मिलेगा, जिसे अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया है। बीजेपी ने दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए तक की पेंशन देने का वादा कर दिया। इसके साथ साथ 60 से 70 साल के बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया जाएगा। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की पेंशन 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी। दिल्ली में अटल कैंटीन के जरिए बीजेपी ने सभी झुग्गी झोपड़ियों में 5 रुपए में भर पेट भोजन मुहैया कराने का भी वादा किया है। जब बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरह ही देने पर आ गई है तो आइए हम अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वादों में क्या क्या अलग है वह बातें समझाते हैं। बीजेपी ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का वादा किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल की संजीवनी योजना दिल्ली वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। संजीवनी योजना और आयुष्मान योजना की तुलना करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने संजीवनी योजना को हर तरह से बेहतर बताया है। आतिशी का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना में कई शर्तें लागू हैं, जबकि संजीवनी योजना 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए उपलब्ध होगी। और अरविंद केजरीवाल का भी वादा है कि बुजुर्गों का पूरा इलाज सरकारी अस्पतालों में ही नहीं, निजी अस्पतालों में भी कराया जा सकेगा। कुछ दिन पहले आपकी तरफ से बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया था, जिसमें 80,000 नए बुजुर्गों को जोड़ने की बात कही गई है। पहले 4.5 लाख लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था, अब ये संख्या बढ़ा दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। साथ ही 60 से 59 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2500 रुपए महीना देने की बात कही गई है। बीजेपी के घोषणा पत्र में 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की पेंशन 2500 से बढ़ाकर 3000 करने की बात है। वैसे बीजेपी ने दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए तक की पेंशन देने का वादा किया है। देखा जाए तो बीजेपी के संकल्प पत्र में मुफ्त की बिजली, पानी और शिक्षा शामिल नहीं है, लेकिन घुमा फिरा कर दिल्ली वालों से मिलते जुलते ही वादे किए गए हैं। शायद इसलिए ताकि बीजेपी के वादों को कोई रेवड़ी
करार न दे सके, लेकिन है तो रेवड़ी ही। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। वादे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा तो रेवड़ी की ही है। क्या लगता है, बीजेपी आम आदमी की तर्ज पर काम करते हुए क्या दिल्ली की सीट जीत पाएगी? इस विषय पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? वर्तमान परिस्थितियां क्या इशारा कर रही हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना या व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है। आप खुलकर अपने विचार साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।